यौगिक क्रिया क्या है? क्या यौगिक क्रिया द्वारा हम अपने शरीर को अपने अनुसार चला सकते हैं? दोस्तों, यौगिक क्रिया एक प्रकार का प्राणायाम है जिसके द्वारा आप अपने शरीर के विभिन्न भावों को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने जीवन में विभिन्न बदलाव भी ला सकते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, तभी आप इस यौगिक क्रिया को पूर्णतः समझ पाएंगे। तो दोस्तों, ये यौगिक क्रिया एक ऐसी क्रिया है जिसके करने से आप अपने शरीर को पूरा कंट्रोल कर सकते हैं और आप एक शक्तिशाली व्यक्तित्व बन जाएंगे। 1-2 महीने यह यौगिक क्रिया करने से आप ऐसा महसूस करेंगे कि जैसे आपके अंदर कोई शक्ति काम कर रही है। दोस्तों, आपने योगियों को देखा होगा जो हिमालय पर जाकर तप करते हैं। वहाँ इतनी ठंडी होती है, परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत होती हैं, लेकिन तब भी वे बिना कपड़ों के तप और ध्यान कर लेते हैं। क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है कि आखिर वे ऐसा कैसे कर पाते हैं? तो दोस्तों, इसके पीछे कोई और साइंस नहीं बल्कि यौगिक क्रिया का ही हाथ है। वे साधु इसी यौगिक क्रिया के माध्यम से ही अपने शरीर को उस विपरीत परिस्थिति में भी अनुकूल बना लेते हैं। यह यौगिक क्रिया एक ऐसी शक्तिशाली विधि है जिससे आप अपने फिजिकल और नॉन फिजिकल बीमारियों को भी दूर कर सकते हैं। अब आपके मन में यह प्रश्न होगा कि फिजिकल और नॉन फिजिकल में क्या डिफरेंस है? दोस्तों, फिजिकल मतलब जैसे आपके सर में दर्द होना, पैर में दर्द होना, हाथ में दर्द होना, और नॉन फिजिकल यानी तनाव होना, ओवरथिंकिंग या स्ट्रेस हो जाना, ये सब नॉन फिजिकल डिसीज में आती हैं। दोस्तों, यह क्रिया इतनी पावरफुल है कि आप सिर्फ इस क्रिया के माध्यम से अपने इन नॉन फिजिकल और फिजिकल डिसीज को दूर कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, एक चीज आप ध्यान रखिए, ये कोई मंत्र जाप नहीं है बल्कि एक साइंस है जिसे आप पूरा वीडियो देखकर ही समझ पाएंगे। दोस्तों, मूलतः यौगिक क्रिया में 2 क्रियाएं आती हैं। पहला है सूर्यभेदी और दूसरी क्रिया है चंद्रभेदी। इन्हीं दोनों क्रियाओं के कारण ही एक योगी अपने शरीर के तापमान को कंट्रोल करता है, जैसा कि नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा। ये दोनों ही क्रियाएं आपके शरीर में ठंडक और गर्मी उत्पन्न करने का कारण हैं। सूर्यभेदी क्रिया या सूर्यभेदी प्राणायाम शरीर में गर्मी उत्पन्न करता है और सूर्य नाड़ी अर्थात दाहिने स्वर को सक्रिय करता है। तो आइए सूर्यभेदी प्राणायाम कैसे करें इसे जानते हैं। किसी एक आरामदायक आसन में बैठ जाएं, चाहे वह पद्मासन और सिंहासन हो। जो भी आसन आपको सर्वश्रेष्ठ लगे। बस ध्यान रहे आपकी कमर और गर्दन सीधी होनी चाहिए। 3 से 4 लंबी और गहरी सांस लें ताकि आप अपने मन और मस्तिष्क को शांत कर सकें। हाथ की दोनों लास्ट वाली उंगलियों से चंद्र स्वर अर्थात बाएं नासिका को बंद करें, यानी लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करें। अब सूर्य स्वर अर्थात दाहिने स्वर से धीरे धीरे एक ही लय में श्वास अंदर लें और श्वासों को 5 सेकंड तक रोकें। श्वास की उत्तेजना होने पर बाएं नासिका से यानी लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास को धीरे धीरे एक ही लय में निकालें। जैसे ही आप श्वास को बाहर निकालते हैं, सूर्यभेदी प्राणायाम की यह एक आवृत्ति पूरी होती है। ऐसे ही आपको 8 से 10 बार करना है और धीरे धीरे इसे बढ़ाकर 25 से 30 राउंड तक लेकर जाना है। ऐसा करने से आपके शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है। लेकिन दोस्तों, यदि आपने भोजन तुरंत किया है तो सूर्यभेदी प्राणायाम का अभ्यास कभी ना करें, क्योंकि यह पाचन क्रिया से जुड़े ऊर्जा प्रवाह को रोक सकती है। चंद्रभेदी प्राणायाम। कुछ प्राणायाम ऐसे होते हैं जो एक विशेष मौसम में ही किए जाते हैं। उमस भरे दिनों में चंद्रभेदी प्राणायाम करने से आपके स्वास्थ्य में कई लाभ होते हैं। दोस्तों,
शरीर में गर्मी पैदा करने वाले प्राणायाम केवल सर्दियों के मौसम में किए जाते हैं। इसी प्रकार शीतलता देने वाले प्राणायाम गर्मियों के मौसम में किए जाते हैं। तो आपको यह चंद्रभेदी प्राणायाम केवल गर्मियों में ही करना है। आइए चंद्रभेदी प्राणायाम को कैसे किया जाता है इसे समझते हैं। इस प्राणायाम को करने के लिए सबसे पहले सुखा आसन में बैठ जाएं। आंखें बंद करके दाएं हाथ के अंगूठे से दाईं नाक के छेद को बंद करें। बाईं नाक के छेद से सांस लें और दाईं ओर से सांस बाहर छोड़ें। अब आपके मन में यह प्रश्न आया होगा कि हमें लेफ्ट नोस्ट्रल से या फिर कभी राइट नोस्ट्रल से ही सांस क्यों लेना है। ये तो एक प्रकार का अनुलोम विलोम प्राणायाम ही है, तो इससे क्या परिवर्तन हो जाएंगे। तो इसके पीछे साइंस है, आइए इसे समझते हैं। इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले अपने शरीर को समझना होगा। दोस्तों, हमारे शरीर के लेफ्ट साइड यानी जिधर हमारा हृदय होता है, उस साइड का फेफड़ा हमारे राइट साइड के फेफड़े की तुलना में छोटा होता है। यह साइंटिफिकली प्रूव किया गया है कि हमारा लेफ्ट फेफड़ा राइट फेफड़े की तुलना में हल्का छोटा होता है। दोस्तों, जब हम चंद्रभेदी क्रिया करते हैं उस समय हमें शीतलता प्राप्त होती है और हमारे हृदय को शीतलता की आवश्यकता होती है। इसलिए जब हम अपने लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लेते हैं तो यह चंद्रभेदी क्रिया कहलाती है, और जब हम अपने राइट नोस्ट्रल से सांस लेते हैं तब यह सूर्यभेदी क्रिया कहलाती है। और हमारे राइट साइड के फेफड़े के नीचे लीवर होता है, उसे चलने के लिए गर्माहट की आवश्यकता होती है, और इसलिए जब हम अपने राइट नोस्ट्रल से सांस लेते हैं तब यह गर्मी पैदा करता है। इसलिए इसे हम सूर्यभेदी क्रिया कहते हैं। इसलिए हमारे शरीर का राइट वाला भाग गर्म होता है और लेफ्ट वाला भाग शीतल होता है, यानी हल्का ठंडा होता है। दोस्तों, यदि आप विश्वास करने में संकोच कर रहे हैं तो एक बार आप प्रैक्टिस करके देख लीजिए। जब आप अपने लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लेकर छोड़ते हैं तब वह सांस ठंडी होती है, और जब आप अपने राइट नोस्ट्रल से सांस भरते हैं और फिर छोड़ते हैं तो वह सांस इसकी अपेक्षा गर्म होती है। आप वीडियो को पॉज करके एक बार अभ्यास करके देख सकते हैं। तो ये सूर्यभेदी और चंद्रभेदी क्रिया ही योगिक क्रिया के मूल मंत्र हैं, और इन्हीं के द्वारा एक योगी अपने शरीर को संतुलित रख पाता है और किसी भी विपरीत परिस्थिति में जीवित रह पाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलिए। यदि आप सूर्यभेदी क्रिया पर सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो भी ला दूंगा।